नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल को। किस प्रकार से वृत्त का परिमाप ज्ञात किया जाता है, वृत्त का परिमाप क्या होता है, क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है और वृत्त का क्षेत्रफल कौन सा भाग होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे वृत्त का जो व्यास होता है, वृत्त की जो त्रिज्या होती है, इन सब के बारे में। तो ये वृत्त है, इसका हम यहाँ केंद्र मानेंगे, ओ केंद्र है। ठीक है, इस केंद्र से इस परिधि तक की जो दूरी होती है ये वृत्त की त्रिज्या होती है। ठीक है, इस केंद्र से इस परिधि तक के किसी एक बिंदु तक की जो दूरी होती है वो क्या होती है, त्रिज्या होती है। अब इस केंद्र से हम कहीं पर भी कोई भी त्रिज्या खींचे, उन सबका माप बराबर होता है, मतलब सभी क्या होती है, त्रिज्याएं होती है वृत्त की। ठीक है, तो इसमें अपने पास में वो जो वृत्त की त्रिज्या आई है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या क्या है, ओ ए है, ओ ए बराबर आर। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या क्या है, ओ ए बराबर आर है। अब उसके बाद में वृत्त का जो व्यास है, अब वृत्त का व्यास जानेंगे। वृत्त का व्यास क्या है, ये केंद्र हो गया। ठीक है, इस केंद्र से होकर गुजरने वाली कोई जीवा जो वृत्त की परिधि के एक इस बिंदु से होकर इस दूसरे बिंदु पर जाती है। ठीक है, तो ये केंद्र है, तो ये पूरा जो यहाँ से यहाँ तक का माप है, यहाँ से ओ से लेके बी तक का माप है आर, और ए से लेके ओ तक का माप है आर। तो ये दोनों जो आर है पूरा मिलाकर ये हो गई वृत्त का व्यास। तो ये जो ए बी है, ये वृत्त का व्यास है, जो हो जाएगा 2r। ठीक है, r प्लस आर, 2r, ये हो गया वृत्त का व्यास। अब वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप यहाँ से मान लो कोई बी बिंदु है। ठीक है, यहाँ से उसने चलना शुरू किया है और वापिस चलकर इसी बी बिंदु पर आकर रुक जाता है। ठीक है, मतलब ये चारों तरफ एक चक्कर लगा देता है। तो ये चक्कर लगाने में जो तय दूरी की है उसने, ये क्या है, वृत्त की परिधि होती है। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से ज्ञात करते हैं, परिधि बटा व्यास, ये होता है पाई के बराबर। किसके बराबर, पाई के बराबर। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, व्यास को पाई से गुणा कर देंगे और एक को परिधि से गुणा कर देंगे। तो परिधि बराबर व्यास गुणा पाई। व्यास क्या है, व्यास होता है 2r। ठीक है, तो 2r को गुणा करेंगे किससे, पाई से, तो ये हो जाएगा 2 पाई r। मतलब वृत्त की परिधि जो होगी, वृत्त की परिधि ये हो जाएगी 2 पाई r। ठीक है, ये हो गई वृत्त की परिधि। अब हम वृत्त का क्षेत्रफल जानेंगे। ये एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या दी गई है r। ठीक है, ओ ए जो है, अब इसका क्षेत्रफल मतलब ये जो खाली क्षेत्र है अंदर का, ये वाला पूरा क्षेत्रफल कितना है, समतलीय क्षेत्र। ठीक है, तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि 1/2 को हम गुणा करते हैं परिधि से। किससे, परिधि से, और उसे गुणा करते हैं त्रिज्या से। तो यहाँ 2 से 2 विभाजित हो गए, बचा क्या, पाई आर गुणा आर। तो पाई आर को आर से गुणा करेंगे तो मतलब इनकी घातों का योग हो जाएगा, एक घात इसकी और एक घात इसकी, तो आर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल का क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब एक सवाल हम हल करके देखते हैं कि किस प्रकार इन सूत्रों का हम प्रयोग करते हैं। अपने पास में सवाल है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है, ज्ञात कीजिए वृत्त का व्यास, वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अपने पास में वृत्त की जो त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या r बराबर दी गई है 7 सेमी। ठीक है, तो वृत्त का व्यास क्या होता है, वृत्त का व्यास होता है 2r। तो यहाँ हम लिख देंगे 2 गुणा r की जगह 7, तो मतलब 14 सेमी। ठीक है, ये होता है जो वृत्त का व्यास है, माप कितना है, 14 सेमी का। ठीक है, उसके बाद में है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r। ठीक है, तो यहाँ से वृत्त की परिधि निकालेंगे तो 2 गुणा पाई का मान जो है, पाई बराबर हम रखेंगे 22/7।
22/7 गुणा त्रिज्या कितनी है 7, 7 से 7 कटे, 22 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 44 सेमी। ये हो गई वृत्त की परिधि। अब वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह हम 22/7 रखेंगे गुणा आर की जगह 7 गुणा 7, आर स्क्वायर है इसकी जगह 7 गुणा 7, 7 से 7 को काट दिया, 7 को 22 से गुणा करेंगे, 7 दूना 14, 7 दूना 14 और 1 15 सेमी स्क्वायर। अब ये ध्यान रखना है कि किसी भी क्षेत्रफल को हम उसकी वर्ग इकाई में ज्ञात करते हैं, ठीक है, और आयतन को घन इकाई में। तो यहाँ जो इकाई है उसके वर्ग लगा दिया, तो ये हो गया वृत्त का क्षेत्रफल। तो आज के इस वीडियो में वृत्त से संबंधित, वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल से संबंधित एक बेसिक जानकारी दी गई है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।